कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, कंपाइलर डिजाइन की जो यूनिट 4 है सिंबल टेबल, उसको आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंबल टेबल। हम क्या करेंगे, क्वांटम के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट 4 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, सिंबल टेबल, ठीक है। तो सिंबल टेबल होती क्या है यार, हम जैसे भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम लिखते टाइम पे जो उसमें हमारे प्रोग्राम लिखते टाइम पे जो वेरिएबल होते हैं, नेम होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग होती हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है, क्लास होती हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं, इन सबको कंपाइलर कैसे स्टोर करता है, तो इन सब के बारे में हम सिंबल टेबल हमारा इसी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो सिंबल टेबल क्या होती है? सिंबल टेबल इज अ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाई मेंटेन बाई कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर मेनली क्या करता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी डेटा स्ट्रक्चर बनाता है जो मेंटेन करता है कि जो हमारे वेरिएबल होंगे, फंक्शन होंगे, स्ट्रिंग होंगी, कांस्टेंट होंगे, ये सब कैसे उसमें स्टोर होंगे, कैसे उनके बारे में उनको सबको मेंटेन करता है, ठीक है। तो सिंबल टेबल क्या होता है? मेनली सिंबल टेबल क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ये जो कंपाइलर इसको मेंटेन करता है कि जो वेरियस टाइप की एंटिटीज होती हैं, जैसे वेरिएबल हो गया, नेम हो गया, फंक्शन हो गया, इन सब के बारे में, सबको इन्फॉर्मेशन के बारे में मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये आती है कि जो टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कोप, बाइंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट नेम्स। जैसे यार कोई भी तुमने फंक्शन लिखा, तो ठीक है, इंट इक्वल टू ए, इंट ए, तो हमने ये डिक्लेयर इसके सपोज ये इंट का जो हमारा स्कोप है कहाँ तक है, इन सब के बारे में कौन बताता है? वो हमारा सिंबल टेबल ही बताती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि इट इज अ बिल्ट लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस फेज। ये मेनली किस फेज में मेनली डील करता है? लेक्सिकल और सिंटैक्स फेज में, ठीक है। फिर क्या है कि द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द एनालिसिस फेज ऑफ द कंपाइलर एंड यूज बाय द सिंथेसिस फेज कंपाइलर फॉर द कोड जनरेशन। मेनली क्या करता है कि जो ये एनालिसिस फेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और क्या बोलते हैं कि सिंथेसिस फेज के कोड जनरेशन के लिए काम करता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वेरियस फेज होते हैं कंपाइलर के, जैसे सबसे पहले क्या हो गया, लेक्सिकल फेज। लेक्सिकल फेज में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी एंटिटी आई तो उसको टेबल में कैसे क्रिएट करना है, तो वो कौन सा एनालिसिस करेगा? वो लेक्सिकल एनालिसिस करेगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है सिंथेसिस एनालिसिस। सिंथेसिस एनालिसिस के क्या होता है कि द एड इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट टाइप, स्कोप एंड यूज द टेबल। जैसे कोई भी ये एंटिटीज आई, उसका क्या इंफॉर्मेशन है, उसका स्कोप क्या है, उसका टाइप ऑफ एट्रीब्यूट क्या है, उन सब के बारे में कौन बताता है? वो सिंथेसिस एनालिसिस करता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरा हमारा है कि सेमेंटिक एनालिसिस क्या होता है? सेमेंटिक एनालिसिस मेनली क्या करता है? टू चेक द एक्सप्रेशन और द सेमेंटिकली करेक्ट टाइप ऑफ चेकिंग। जैसे यार जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो क्या, एक है इंट, एक है फ्लोट, तो उनके बारे में सिमेट्रिकली चेक करता है, करेक्ट करता है कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग सही है, ये टाइप ऑफ सही है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी टाइप की चेकिंग कौन करता है? सिमेंटिक एनालिसिस करता है। फिर आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जो मेनली हमारे यहाँ से सिंबल टेबल हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मेन क्या होता है सिंबल टेबल? क्या होता है सिंबल टेबल क्या होती है? एडिंग द टेम्परेरी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरमीडिएट कोड। जो हमारे टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करना है, तो उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देता है? हमारा कोड जनरेशन देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, यूज सिंबल टेबल फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। जो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा होते हैं, ठीक है। अगला है कि कोड जनरेशन। कोड जनरेशन क्या होता है? यूज एड्रेस फॉर्मेशन आइडेंटिफायर्स प्रेजेंट इन द टेबल एंड कोड जनरेशन, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आई हैं। तो यार अब क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यूज करता है सिंबल टेबल में मेनली कौन कौन सी होती हैं? वो डेटा टाइप एंड नेम, फिर दूसरा है कि डिक्लेयरिंग प्रोसीजर, फिर तीसरा पॉइंटर स्ट्रक्चर, पैरामीटर, पासिंग, ये सब टाइप की स्ट्रक्चर, ये सारे टाइप हैं, इनको क्या करता है कंपाइलर अपने उसमें स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, जो सिंबल टेबल होता है रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है? वो दो टाइप का होता है। एक जो हमारा सिंबल टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड लेंथ का और दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ का, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम लिखा है, स्टैटिक इंट ए फ्लोट बी, ठीक है। अच्छा, इसको हमको सिंबल टेबल में स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, नेम वाली टेबल लिखेंगे, उसको ए
और दूसरा बी, ये लिख दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद टाइप पहला वाला मेरा क्या है, इंट है, दूसरा फ्लोट, ये कर दिया। और फिर तीसरा क्या है कि हम एट्रीब्यूट में क्या डालते हैं, जैसे ये किस टाइप का है, हमारा स्टैटिक है तो ये स्टैटिक डाल दिया, ठीक है। हम सीरियल नंबर डाल देते हैं इसलिए क्योंकि यार कि जो कोड जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं उनको पता चल सके कि कौन सी किस लाइन पे है ना, तो ये डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, इंट, और दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन, फिर करली ब्रैकेट, फिर कैर, ये, फिर ये दे रखा। तो हमने क्या हुआ, सीरियल नंबर डाल दिया ए एंड दूसरा ए है, पहला ए है दूसरा बी, ठीक है। फिर अगला डाल दिया कि जो हमारा नेम में पहला क्या है, हमारा ए ही आया हुआ है, ठीक है। फिर टाइप हमारा कौन सा है, कैरेक्टर है, और दूसरा इंट है, ये डाल दिया। फिर एट्रीब्यूट यार दोनों में दिया ही नहीं तो हम एट्रीब्यूट नहीं लिखते हैं। फिर तीसरा क्या है, साइज। अच्छा, मेनली क्या होता है, जो कैरेक्टर का होता है, जो साइज होता है, यहाँ पे कैरेक्टर का जो साइज होता है मेनली डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे यार हम लोग कि कितना होता है, 5 होता है। और जो इंट का होता है ये कितना, 4 होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी डाल देते कि लाइन डिक्लेरेशन, ये भी डाल सकते हो यार कि क्या ये वाला किस लाइन पे आया था, ये 3 लाइन पे, 3rd नंबर लाइन पे आया था, ये कितनी 4 नंबर लाइन पे आया था, ठीक है। जितना ज्यादा सिंबल टेबल में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे तो यार वो क्या होता है कि तुमको अच्छे से बता पाता है कि मेनली डील कर पाता है कि तुमने क्या क्या सिंबल टेबल में डाली है। और फिर जो सामने वाला होता है वो अच्छे से समझ पाता है कि हाँ सिंबल टेबल में मैं इस सिंबल टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोग्राम में भी होंगी, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था कि सिंबल टेबल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है, फिक्स्ड लेंथ का, दूसरा वेरिएबल लेंथ का। फिक्स्ड लेंथ का कैसे होता है देखते हैं। जैसा होता है इंट कैलकुलेट, इंट सम, इंट ए कॉमा बी। अब इसको कैसे हम फिक्स्ड लेंथ में करते हैं तो इसको दिखाते हैं। देखो यार, फिक्स्ड लेंथ का मतलब, फिक्स्ड लेंथ में कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम है, फिक्स्ड लेंथ में कैसे करते हैं, जैसे ये इंट कैलकुलेट, इंट सम, ए इंट बी। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नेम, पहले नेम में क्या लिखा, कैलकुलेट लिखते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रिंग फॉर्म में लिखते हैं, किसके स्ट्रिंग फॉर्म में, कैसी ए स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा, ठीक है। फिर टाइप दे दिया कैसा, इंट है। फिर वितनी ही बड़ी स्ट्रिंग हमारी बनेगी सम की, फिर हमने सम लिखा। फिर ये देखो यार हमारी ब्लैंक छूट गई, ठीक है। फिर ए कॉमा बी, हमने ए लिखा, फिर ए है, फिर दूसरा में ये पहला ए के लिए, फिर दूसरा बी के लिए। ये देखो यार, ये इसका भी हमने वो कर दिया कि टाइप किस तरह का, ये भी इंट, ये भी इंट, ये भी इंट। अब मेन चीज क्या होती है, इस तरह की जो फिक्स्ड लेंथ जो टाइप हमारा होता है, इसमें हमारी प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। इन फिक्स्ड लेंथ रिप्रेजेंटेशन मेमोरी लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। यार देखो ना, मेंस क्या हो रहा है कि जो हमारा फिक्स्ड लेंथ में क्या थी प्रॉब्लम की, जो लार्ज अमाउंट में जो क्या होती, भाई कैलकुलेटर ले तो सही है, तुमने जितनी स्ट्रिंग ली थी उतने हो गए, और दूसरी स्ट्रिंग जो तुमने ली उसमें सम तीन ही स्टोर हो पाएंगी, बाकी का जितनी भी स्ट्रिंग थी वो तो क्या हो, वेस्ट हो गई। इसमें एक ही लिया और बी दूसरे, इसमें बाकी की जो स्ट्रिंग है वो तो क्या वेस्ट हो गई। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी दिक्कत कर रही कि नहीं कर रही है ना। तो फिर क्या होता है कि इसी में मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जिसमें मेमोरी वेस्ट होती है, ठीक है। हम दूसरा लेते हैं वेरिएबल लेंथ। अच्छा, वेरिएबल लेंथ में क्या करते हैं, इन अ वेरिएबल लेंथ इन सम एग्जांपल, जैसे यही सेम एग्जांपल हम करते हैं, सेम एग्जांपल जैसे इंट कैलकुलेट, इंट सम, इंट ए कॉमा बी। देख फर्स्टली हम क्या करते हैं, वी स्टोर द एलिमेंट न्यू एरे। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ये दे रखे हैं, जो हमारे जितने भी टाइप दे रखे हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरे में स्टोर करते हैं। पहले हमने लिखा कैलकुलेट, ये किया, फिर उसके बाद जहां से ये खत्म होता है वहां पर हम एक लगाते हैं डॉलर मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से हमारा जो पहली स्ट्रिंग थी वो यहाँ से कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर सेकंड स्ट्रिंग क्या लेते हैं, SUM, सम लिखा, फिर क्या होता है, हम स्ट्रिंग लगा दिया, फिर यहाँ से हमने ये बोल दिया कि जो हमारा एट्रीब्यूट, जो हमारा ये स्ट्रिंग वो खत्म होती, फिर मैं डॉलर लगा दिया, फिर ये दूसरा डॉलर, फिर ये लास्ट वाला डॉलर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स में क्या करते हैं, यहां से 0 से हमारा कैलकुलेट कहां तक गया था, 0 से गया था हमारा यहां तक 9 तक गया था ना, 9 तक गया था। तो हम 9 तक में क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक कितना हो गया, लेंथ इसकी 10 हो गई, इसका टाइप क्या था, इंट हो गया, ठीक है। फिर हमने 9 से फिर हमारा कितना हुआ, फिर हमारा अगला कितने से शुरू हुआ, 10 से लेकर यहां तक 12 तक ना, 13 तक, सॉरी, जो हमारा जो डॉलर होता है ना उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे कितना हुआ, ये 4 का हुआ, फिर अगला क्या हुआ, ए का, फिर 14, फिर ये क्या हुआ, अगला बी के लिए। तो हमारा मेन क्या होता है कि इसमें जो हम सबसे पहले वेरिएबल लेंथ में क्या करते हैं कि वेरिएबल लेंथ में जो हमारी स्ट्रिंग दी होती है, जो हमारा दे रहता है एंटिटी, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, एरे के फॉर्म में हम एरे के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद उसके इंडेक्सिंग के फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के इंडेक्स के फॉर्म में उसकी लेंथ को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार ये जितना भी था हमने समझ लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है अगला स्टार्ट होता है कि ऑपरेशन क्या क्या होते हैं सिंबल टेबल के, ठीक है। अब ऑपरेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऑपरेशन में सबसे पहला होता है इंसर्ट। क्या करते हैं, इंसर्ट। भाई कोई भी इंसर्ट का काम क्या होता है कि कोई भी एंटिटी आए तो उसको कैसे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए उसको कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, इंसर्ट लिखते हैं। फिर ए कॉमा इंट, ए क्या होता है, उसका नेम होता है, और इंट क्या बताता है, उसका टाइप बताता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, टू एड अ न्यू नेम एंटिटी टू द टेबल, जैसे न्यू नेम को कोई भी एंटिटी को ऐड करने के लिए हम किसका, इंसर्ट का प्रयोग यूज करते हैं। लुकअप क्या होता है, लुकअप यार ये बताता है कि जैसे तुमने कोई भी एंटिटी तुमने प्रोग्राम में लिख डाली है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने इंट कोई भी प्रोग्राम लिखा,
ठीक है। जैसे ये वाला सपोज ये स्टैटिक इंट ए का अपलोड कर लिखा, तो उसमें एक हमने ए के बारे में अगर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, लुकअप का। लुकअप में इस फंक्शन को यूज करने से क्या होता है कि वो सारी जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो सारी बता देता है। ठीक है। अगला हमारा कौन सा डिलीट। तो डिलीट सिंबल का हम किस लिए करते हैं यार, सबको भी पता है। डिलीट का इसलिए करते हैं कि कोई भी ग्रुप से जो टेबल से दी होती है उसमें से किसी भी एंटिटी को डिलीट करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब मॉडिफाई में समझ रहे हो, किसी भी कोई एंटिटी दे रखी है, उसको मॉडिफाई करना है कि यहाँ पे एक ही जगह पर भी करना है या टेबल को कैसे भी चेंज करना है, तो इसको किसके लिए यूज करते हैं, मॉडिफाई के लिए। मॉडिफाई का कह सकते हैं मॉडिफाई, उसके बाद जो यूज करना है उसका सिंबल लिखते हैं। ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे ए को मॉडिफाई ए लिख देते हैं। ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट ए लिख देते हैं। ठीक है। जैसे लुकअप के लिए ये कर देते हैं। ठीक है। ये सारी समय है। अब स्कोप ये एक्सेस एंड स्कोप मैनेजमेंट। ठीक है। इसको मेजरमेंट ये बताता है कि यार द लोकल एंड वेरिएबल के बारे में, किसके बारे में बताता है, ये लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताता है। टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू विद द गिवन नेम। जैसे यार मुझे ये बताओ कि जैसे कि मैं इंट वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है। अब मैं पूछूं तो कि तुमसे जैसे मैं तुमसे पूछूं कि यार ये वाला वाइड वन है। ठीक है। वाइड वन, इसका स्कोप कहां तक है, तो इसका स्कोप यहां से लेकर यहां तक है ना, तो इसका मतलब इसका स्कोप यहां से लेकर यहां तक है ना, तो मतलब इसका स्कोप के बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन बताता है, स्कोप मेजरमेंट। ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसी हैं यार, इनके बारे में हम एक एग्जांपल करते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है। ये वाला। ठीक है। अब ये एग्जांपल हम करते हैं। तो मेन क्या आया था कि यहाँ पे देखो फंक्शन ये क्या हुआ, इंट वैल्यू। ठीक है। वाइड वन ये फिर इंट ए इंट बी ये सारी सब चीजें करके हमारा क्या हुआ, ये प्रोग्राम एक ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको क्या है, इसको सिंबल टेबल में हमको रिप्रेजेंट करना है। सिंबल टेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि जो इंट वैल्यू ये हमारा कैसे ग्लोबल है, और ये इंट ये वाइड टू ये हमारे क्या हुए, दो ग्लोबल वेरिएबल हो गए। क्या हो गए, दो वेरिएबल ग्लोबल, है ना। ठीक। फिर ये इंट वैल्यू का ही एक ये इंट वैल्यू का मैं अगर देखूं स्कोप कहां से शुरू, फिर इसके अंदर फिर क्या है, इंट वन के अंदर क्या है, वाइड वन। और वाइड वन का स्कोप कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। ठीक है। अब इसके स्कोप के अंदर हम देखते हैं कि हमारे स्कोप में इसका स्कोप देखते हैं कि कहां से कहां तक है, इसका स्कोप कहां से लेकर यहां से यहां तक शुरू है। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल हैं, पहले ये इंट ए फिर इंट बी, फिर इसका स्कोप यहां से यहां तक था, फिर अगला फिर दूसरा जो कर्ली ब्रेकेट्स दे रखा सी एंड बी, फिर ये। ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम टू सेम इसको। अब देखो हमने क्या किया, वैल्यू पहले हमने क्या किया, ग्लोबल जितने भी ग्लोबल वेरिएबल थे उनको कर लिया। ठीक है। पहला कौन सा था, वाइड वन। तो इसके बाद करनी है कि मैंने वन को किया, और ये दूसरा मार्क किसका था, टू, तो टू को कर लिया। फिर इसका टाइप क्या था, इंट भी। इनका वेरिएबल क्या है, पोसीजर है। ठीक है। अब देखो इनके कितने टाइप है, इसके अंदर देखो कितने टाइप है, एक और दो। ठीक है। एक और दो, है ना। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर देखो, इसके अंदर वाइड के अंदर कितना है, एक ये है और दूसरा ये वाला टू है। तो एक ये वाला वन के लिए हो गया, है ना, ये वन के लिए हो गया, और ये टू के लिए हो गया। ठीक है। ये वन के लिए टू के लिए हो गया। तो वन में क्या हुआ कि हमने पहले क्या किया, वन में ये देखा कि वन में कौन कौन सा है हमारा, वन में पहला हमारा ए है, दूसरा फिर बी है, पहला वन है फिर दूसरा बी है। इनका टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर और प्रोसीजर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। और लास्ट में देखो ये तो हम ले नहीं सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये दूसरे वेरिएबल में। तो उसके बाद फिर यहां से आएगा ये दूसरा, ये लास्ट वाला ये रख दिया। ठीक है। अगला हमारा क्या हुआ कि अगला हमारा जो टू टाइप में क्या था, उसमें देखो पहला था एक्स लिखा, दूसरा फिर वाई लिखा, और फिर हमने टाइप क्या लिखा, इंट डाला, और इनका जो वेरिएबल प्रोसीजर है वो क्या, वेरिएबल है। ठीक है। लास्ट वाला क्या है, आर डाल दिया। ठीक है। आर डाल दिया, सॉरी, ये यहाँ पे। फिर हमने क्या हुआ कि अब हमारा इसके क्या बोलते हैं, ये वाइड वन के अंदर भी देखो हमारे दो टेबल बनी है। पहला कौन है, सी और डी। पहले सी और डी डाल दिया। इंट और ये दोनों किसका टाइप के, इंटीजर है, और ये प्रोसीजर वेरिएबल है। और दूसरा कौन है, ये एफ और जी। और इसके अंदर सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल था, कौन सा, पी और क्यू। ठीक है। पी एंड क्यू, ये समझा दिया। तो यार जो हमारा मेन टेबल था, सिंबल टेबल कैसे क्रिएट होती है, जो 10 मार्क्स का आता क्वेश्चन, ये आई होप समझ में आया होगा कैसे करते हैं। यार मेन क्या होता है, जो प्रोग्राम से दिया होता है उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जहां से पहला मेन फंक्शन वाइड वन, जो हम ग्लोबल जितने भी ग्लोबल फंक्शन दिए होते हैं उनको हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है। हमारा ग्लोबल फंक्शन क्या था, 1 और 2 दे रखा था, तो हमने 1 और 2 की टेबल बना ली। फिर दूसरा हमारा क्या था कि जहां से फंक्शन हमारा शुरू होता है उसके यहाँ में दोनों को पार्ट में उनको डिवाइड कर लिया। फिर इसके अंदर हमारे जितने फंक्शन डिवाइड होते हैं उनको कर लिया। ठीक है। अब मेनली क्या होता है, इन्हीं को सेम टू सेम बनाते हैं। एक जो हमारे इसमें दे रखा था यार, देखो इसको क्वांटम उठा के देखोगे तो ये एग्जाम्पल, ठीक है, कहाँ गया वो एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आ जाएगा यार। एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, तो ये वाला क्वेश्चन लगा लोगे तो हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है। कहाँ गया यार क्वेश्चन, वो पेपर में, ठीक है, कहीं दे रखा है यार क्वेश्चन।
पुरानी है इसमें क्या करते हैं कि देख लेना। अब हमारा क्या होता है नेक्स्ट अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर फॉर द सिंबल टेबल। मेन कितने सिंबल टेबल कितने डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे सिंबल टेबल में यूज होते हैं। सबसे पहला सिंबल टेबल क्या है, लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट क्या होता है, ये सबसे पहला वाला डेटा स्ट्रक्चर का होता है। फिर इसमें क्या होता है, ये यार क्या होता है कि इजिएस्ट वे टू इम्प्लीमेंट सिंबल टेबल। ये सबसे इजिएस्ट वे होता है किसी भी सिंबल टेबल के बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि फिर क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है न्यू नेम्स, ये हमारी क्या हुआ, ये हमने क्या हुआ कि सबसे हमारा लीनियर लिस्ट हुआ। लीनियर लिस्ट में क्या होता है, जैसे नेम 1 आया तो नेम 1 को हमने ऐड किया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड किया। नेम 2 आया, उसकी जो नेम 2 को ऐड किया, उसकी इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड किया, ठीक है। अब क्या होता है एडजस्ट वेट इन्फॉर्मेशन ये कर दिया, न्यू नेम ऐड टू टेबल इन द ऑर्डर, न्यू नेम्स आर एडेड टू द टेबल इन द ऑर्डर दैट दे अराइव। जितने जिस ऑर्डर में आते जाते हैं उस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, व्हेन अ न्यू नेम is to added the table is firstly searched linearly to check whether or not name is already present in the table। या जैसे कोई नेम, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम सान वर्मा पहले से सेव कर रखा, ठीक है। अब मेरा दूसरा नाम आया सान वर्मा, तो इसको यहाँ पे डालना, इस वाली सर्च लीनियर लिस्ट में इसको डालना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि सान वर्मा पहले से नहीं प्रेजेंट है। अगर मेरा नाम सान वर्मा पहले से इस वाली लीनियर लिस्ट में प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, तो उसको क्या, जो हमारा ऑर्डिंग क्वेरी आ रही होती है उसको बताएगा कि ये पहले से प्रेजेंट है। तो इसको क्या कर देता है कि फिर दोबारा इसको प्रेजेंट नहीं, इसको दोबारा नहीं सेव करता है, ठीक है। फिर अगला क्या होता है कि इफ नेम इज नॉट प्रेजेंट, अगर मेरा जैसे मेरा सानवर्मा पहले से इसमें नहीं प्रेजेंट था, दोबारा से आता सानवर्मा प्रेजेंट है। इफ द नेम इज नॉट प्रेजेंट देन द रिकॉर्ड न्यू नेम इज क्रिएटेड एंड द एडेड टू एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अगर मेरा नाम पहले से नहीं ऐड था तो वो क्या करता है, लास्ट में जिस सीरियल में आया था उसी सीरियल में लास्ट में उसको ऐड कर देता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये देखो, ये अवेलेबल, ये जो हम थोड़ी सी बॉक्स ये दिखा देते हैं एक्स्ट्रा बैलेंस एक्स्ट्रा जगह कि ये क्या बता रहा था कि ये अवेलेबल है, कोई भी अदर एंटिटी आएगी, नेम आएगा दूसरा तो इसको सेव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज टेक लेस स्पेस, ये क्या होता है, बहुत ही लेस स्पेस को कवर करता है, ठीक है। अगला क्या होता है, एडिशन टू एजी, या ऐड करना क्या होता है, इसमें इजी होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है, हायर एक्सेसिंग टाइम, या क्या इसमें जो एक्सेस टाइम होता है वो क्या होता है, हायर होता है, क्या होता है, हायर होता है, एक्सेस टाइम काफी हायर होता है, क्योंकि यार देखो यार बाय लाइन तुम सर्च करोगे तो इसमें क्या एक्सेस टाइम क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो डन द लिनियरली, इसमें यही सेम टू सेम होता है कि लाइन बाय लाइन को चेक करना, ठीक है। अगला हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है सर्च ट्री। क्या है, सर्च ट्री। ये भी सर्च ट्री तो यार सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोग सीएस के स्टूडेंट हैं तो सब लोग सर्च ट्री तो वो बाइनरी ट्री तो पढ़े हैं, बाइनरी ट्री की तरह होता है, ठीक है। क्या होता है, इट इज द, इसमें क्या होता है कि यार जैसे मेरा कोई भी नाम है, तुमने नाम 1 इसको ऐड किया और इसके साथ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन लगा देता है, और उसके साथ उसके बगल में 2 लेफ्ट और राइट वाली क्या होती है, इसके लेफ्ट और राइट में भी ऐड कर लेता है, ठीक है। लेफ्ट क्या, फिर लेफ्ट में क्या करता है, नेम 2 एंड इन्फॉर्मेशन 2, उसके बाद उसके नेम 1 और नेम 2 के साथ ही क्या लेफ्ट और राइट की दो पॉइंटर और कर लेता है। फिर क्या होता है, राइट में नेम 3 नेम 4 ऐड किया, उसके बाद फिर लेफ्ट और राइट 2 पॉइंटर लगा दिया, ठीक है। फिर अगला फिर जितने नेम आते जाएंगे राइट में, फिर एक बार लेफ्ट में, फिर राइट में, ऐसे ही ऐड करता जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट इज द एफिशिएंट अप्रोच टू इंप्लीमेंट द सिंबल टेबल। ये क्या होता है, एफिशिएंट अप्रोच होती है, ये क्या होता है, एफिशिएंट अप्रोच होती है सिंबल टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। फिर क्या होती है कि वी ऐड टू लिंक्स लेफ्ट एंड राइट ईच रिकॉर्ड। यार क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, दो हर एक इन्फॉर्मेशन के नेम के साथ ऐड होती है। ये क्या होता है, ये अदर वाली जो इनकी दोनों की इन्फॉर्मेशन होती है उनको लिंक को ऐड करता है। जैसे ये वाला लेफ्ट क्या होता है, इसकी जितनी लेफ्ट वाली इन्फॉर्मेशन है उसको इसमें ये वाला पॉइंटर ऐड कर रखेगा, ये वाली होगी ये राइट वाला कर रखता है, ठीक है, ठीक है। दिस लिंक पॉइंट्स द रिकॉर्डेड टू द सिंबल टेबल। ये जो लिंक्स होती हैं क्या होती हैं, पॉइंटर को रिकॉर्ड करती हैं, सही बात है। फिर अगला क्या होता है कि वेन एवर द नेम इज एडेड फर्स्ट नेम इज अ सर्च द ट्री। यार वेन नेम इज एडेड फर्स्टली सर्च द, क्या हम जैसे मैंने सपोज यहाँ पे कोई भी लड़की का नाम ले लो यार,
प्रियंका, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रियंका नाम को तुमने सर्च कर रखा, उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रखी, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट और राइट जैसे अब दूसरा तुम क्या बोलते, तुम दूसरे कोई किसी लड़की का नाम लिखकर आते जैसे आता, फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन आती प्रियंका, तुम उसको प्रियंका यहाँ पे ऐड करना है। तो प्रियंका कैसे ऐड कर पाओगे भाई? पहले लेफ्ट और राइट में वो चेक करेगा, फर्स्टली सबसे पहले चेक करेगा कि अच्छा प्रियंका नाम यहाँ तो है नहीं, अगर नहीं है तो क्या करेगा, लेफ्ट में अगर उसको लेफ्ट वाली उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन खाली है तो लेफ्ट में डाल देगा, राइट वाली खाली तो राइट वाली में डाल देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, इफ द नेम इज नॉट अवेलेबल देन द रिकॉर्ड इज द न्यू नेम एंड क्रिएटेड एंड एट द प्रॉपर पोजीशन इज द रिसर्च ट्री। क्या सही है, मैंने जो वही से समझाई कि अगर जैसे नाम नहीं अवेलेबल है तो क्या करेगा, प्रॉपर सर्च पोजीशन पे तुमको वो नाम प्रोवाइड करा देता है, फिर डाल दे, ठीक। अगला क्या होता है, फॉर अ लार्ज रिकॉर्ड देन द मेथड अ बेटर कंपेयर टू लीनियर लिस्ट। यार इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा तुम्हारे पास रिकॉर्ड है तो ये क्या होता है, लीनियर लिस्ट से काफी अच्छा होता है कि तुम कहीं भी सर्चिंग करोगे तो ये ज्यादा अच्छा तुमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कंपेयर टू लीनियर लिस्ट। अगला, अच्छा भाई, अगला हमारा जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया वाला होता है वो है हैश टेबल। वो क्या है, हैश टेबल। हैश टेबल जो होती है वो सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या करते क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम मेनली इसमें क्या होता है, हैश टेबल में मेनली इसमें हमारे पास दो टेबल बनती है। एक होती है हैश टेबल, ठीक है, और दूसरी को होती है सिंबल टेबल। दूसरी कौन सी होती है, सिंबल टेबल, ठीक है। मेनली क्या होता है कि जैसे कि तुमने कोई नाम ऐड किया, सपोज राहुल तुमने ऐड किया, तो राहुल के साथ क्या होता है, एक वो क्या करता है, हैश वैल्यू दे देता है। जैसे राहुल को ऐड किया तो तुमने उसने हैश वैल्यू दे दी 1, तो हैश वैल्यू अब तुम अब तुम सर्च करोगे कि राहुल कहां पे है, तो तुमने उसको हैश वैल्यू दे रखी 1, तो 1 जैसे वो क्या करेगा, तुमने हैश वैल्यू को भाई जैसे 1 मिल गया उसको, तो तुम बता पाओगे कि यार राहुल जो नाम है वो क्या है, 1 नंबर पे सेव है, ठीक है। अब जैसे क्या आता है कि अभिषेक आता है, तो तुम उसको अभिषेक को तुमने जैसे अभिषेक को तुमने दे रखा है कि उसकी हैश वैल्यू 3 है, सपोज यहाँ पे हैश वैल्यू 3 है, तो अब भाई तुमने वहां पे 3 नंबर डाला, तो उसके क्या है, वो बता देगा कि जो दूसरा अभिषेक आता है तो उसने बता देगा कि भाई जो 3 नंबर पर अभिषेक पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है कि इसकी जो सर्चिंग होती है फास्ट हो जाती है। ये काफी अच्छा एब्सेंट होता है, काफी अच्छा मेथड होता है ये सिंबल टेबल का। जैसे बताते हैं सबसे पहले हैश टेबल क्या होता है। हैश टेबल कैसे करते हैं, देखो, हैश टेबल इज अ टेबल ऑफ के पॉइंटर्स फ्रॉम 0 to k-1 डेट पॉइंट्स द रिकॉर्डेड ऑफ सिंबल टेबल। यार ये क्या करता है कि जो 0 से लेकर 1 तक, ये हमारे जो 0 से लेकर k-1 तक क्या होता है पॉइंटर होते हैं, ये क्या बताते हैं, सिंबल टेबल के पॉइंट्स को बता रहे थे हर एक रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, बिफोर एंटरिंग अ नेम इनटू सिंबल टेबल वी फाइंड आउट हैश वैल्यू नेम ऑफ अप्लाइंग हैश फंक्शन हैश वैल्यू द स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ नेम सिंबल टेबल हैविंग द वैल्यू 0 से k-1। यार ये जो थ्योरी लिखी ये समझा रहा है कि अगर तुम कोई भी नेम इंटर करते हो सिंबल टेबल में, ठीक है, अगर तुमने कोई भी नाम सिंबल टेबल में ऐड किया, ठीक है, वी फाइंड द हैश वैल्यू, वो फाइंड करता है। जैसे मैंने क्या हुआ कि मैंने सपोज कोई भी नाम तुमने कोई भी नाम ऐड किया, ठीक है, तुमने कोई भी नाम ऐड किया, जैसे राहुल ऐड किया, ठीक है, राहुल को ऐड किया, तो राहुल को ऐड करने के बाद, ठीक है, राहुल को ऐड करने के बाद वो क्या कर देता है कि वहां पे एक हैश वैल्यू दे दिया, हैश वैल्यू दे दिया 2, हैश वैल्यू 2 दे दिया। तो अब जैसे कि तुमने कोई भी दूसरा नाम ऐड करोगे तो वहां पे वो देखेगा, सबसे पहले फर्स्टली चेक करेगा कि राहुल की हैश वैल्यू 2 पहले से ही प्रेजेंट है। तो अगर तो हैश वैल्यू 2 प्रेजेंट पहले से ही है, तो हैश वैल्यू 2 देके यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, सॉरी पहले इंसर्ट कर लेते हैं। तुमने फिर फाइंड आउट करता है हैश वैल्यू, उसके बाद हैश वैल्यू तुमको प्रोवाइड करा दिया, फिर उसके बाद अप्लाइंग द हैश फंक्शन, और तुमने हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग वो हैश फंक्शन से जैसे अप्लाई करेगा, तो जैसे तुमको यहाँ पे 2 है तो 2 वाला ये नेम नंबर 1 और यहाँ पे तुमको यहाँ पे स्टोर कर देगा राहुल की सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा इसका एडवांटेज क्या होता है यार, एडवांटेज क्या होता है मेनली यार देखो, हैश टेबल में क्या है समझाओ। हैश टेबल में ये होता है कि जैसे कोई भी नेम आया, कोई भी फंक्शन आया है ना, उसको क्या करता है, एक हैश वैल्यू दे देता है, ठीक है, उसको क्या करता है हैश वैल्यू के अकॉर्डिंग वो क्या कर देता है कि सिंबल टेबल में जाके वो सेव हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास मेनली क्या होता है कि जैसे यार कि मेनली जैसे कि हम कहीं शादी फंक्शन में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे पास वीआईपी शादी वादी में जाओ तो यार क्या होता है कि जैसे कि अब तुमको एक पास मिलता है, ठीक है, वो पास मेनली तुमको पास मिला 4 10 तुम जैसे कहीं पे गए हो तो वो तुम्हारे पास का नंबर है 10,
ठीक है। अब तुमसे उस 10, अब तुम कोई आदमी जिसने तुमको पास दिया था उस आदमी के पास आता है, कोई बोलता है कि जैसे कि राहुल, जैसे कि इस फैमिली का मेंबर है, ठीक है, इस फैमिली का नंबर का पास 10 है, तो वो तुमको अच्छे 10 नंबर है, तो क्या होता है कि तुमको अच्छे से कोई अलग आदमी आता है तो वो तुमसे पूछता है कि यार ये आदमी इस वाले हैश फंक्शन का है, तो वो कहाँ पे है, तो वो बता सकता है इसलिए कि यार इसका हैश फंक्शन 10 था, तो वो वहीं पे होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज होता है हैश फंक्शन, इसलिए अच्छा होता है इंप्लीमेंट करने के लिए सिंबल टेबल को, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है यूजिंग हैशिंग इज दैट द वेरी क्विक इज द सर्चिंग। यार बताया ना सर्चिंग कितना फास्ट होता है भाई। अब देखिए, अब जैसे तुमको अब से तुमसे जैसे ये राहुल को अब से सर्च करना था, अब इसमें क्या होता था, लीनियर में क्या करता था, लीनियर में क्या करना होता था कि हमको लाइन बाय लाइन हमको क्या था, पहले यहाँ सर्च करेगा, फिर यहाँ सर्च करेगा, फिर यहाँ सर्च करेगा, यहाँ बॉटम टू अप ये सर्च होता था ना, टॉप टू बॉटम से, ठीक है। अब उसमें हमने फिर दूसरा पढ़ा कि बाइनरी ट्री में इसमें क्या होता था, उस ट्री में क्या हो रहा था कि ये भाई नाम, यहाँ पे नेम इन्फो, लेफ्ट ये राइट, फिर लेफ्ट राइट में। अब इसमें क्या होता था कि सीधा सिंपल क्या है कि हैश फंक्शन हैश टेबल से हम डायरेक्ट वो फाइंड कर सकते हैं कि वो आदमी कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि यार स्कोप रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्कोप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, स्कोप रिप्रेजेंटेशन, है ना। क्या अगला हमारा टॉपिक, स्कोप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्कोप रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। हमारा देखो यार, पहला टॉपिक जितना था हमने कर लिया, ठीक है। हमने पहला टॉपिक में क्या कर लिया, सिंबल टेबल क्या होती थी, इसके क्या है फंक्शन क्या है, ठीक है, ये भी कर लिया। उसके बाद फिर ये नेम्स, ये भी लुकअप वगैरह कर लिया, और उसके बाद इसके मेन और जो डेटा स्ट्रक्चर थे वो भी कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, स्कोप फंक्शन, क्या आता है, स्कोप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्कोप रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यार, स्कोप रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे तुमने इंट लिखा, ठीक है, इंट ए, ठीक है। अब इसका स्कोप कहां से कहां तक, इसका स्कोप यहाँ है कि नहीं है, ठीक है, इसका स्कोप यहाँ पे है, तो यही स्कोप इसी स्कोप के बारे में ही अच्छे से हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एवरी नेम पासेस अ रीजन ऑफ वैलिडिटी विद अ सोर्स प्रोग्राम कॉल्ड स्कोप ऑफ द नेम, ठीक है। जो हम जितने भी हम पासेस पास करते हैं, ठीक है, पासेस पास करते हैं, उनके रीजन में उनकी वैलिडिटी क्या है, कहां से कहां तक उनका स्कोप है, इन सब के बारे में हमारा स्कोप बताता है, ठीक है। जैसे कि जैसे ये क्या है हमारा, दूसरा क्या है, स्कोप इंफॉर्मेशन कैरेक्टराइज एंड द डिक्लेरेशन आइडेंटिफाई एंड द पोजीशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर द अलाउड इज आइडेंटिफायर्स। देखो समझाते हैं, मेनली क्या है कि यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ इंट, फिर उसके बाद फिर हमारा कुछ भी लिख रखा है, फिर इंट वाई, फिर ये से हमने एक्स का हमारा अगर मैं बच्चों स्कोप कहाँ से कहाँ तक, स्कोप यहाँ से ये वाला ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ था, फिर कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ तक, तो हमारा स्कोप कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल कितना है, इतना है, ठीक है। अच्छा, y का कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि y जो स्कोप ऑफ वेरिएबल कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आती ना। अब फिर क्या होता है कि स्कोप रूल्स इन द ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज इन द फॉलो, ठीक है। फिर क्या होता है कि क्या स्ट्रक्चर, क्या पॉइंट है, सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ नेम इज डिक्लेयर विद इन अ ब्लॉक बी इज अ वैलिडिटी ओनली बी। क्या, जैसे कि तुमने कोई इंट ये दे रखा, इंट बी, तो ये तुमने लिखा, तो अब इसका ब्लॉक का जो स्कोप होगा वो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ब्लॉक बी है उसका क्या बोलते हैं, स्कोप इतना ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इफ अ ब्लॉक B1 इज नेस्टेड, ठीक है, विद इन B2 देन द एनी नेम इज दैट वैलिडिटी B2 इज द आल्सो, ठीक है। ये समझाता है, ये पॉइंट ये समझा रहा है कि जैसे तुमने ये लिखा इंट बी, है ना, ठीक है, इसके बाद ये लिख दिया, है ना। अब इसी के अंदर या इसका बी का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अगर इसी के अंदर नेस्टेड रूल लगा दिया जाता है, फिर इंट सी कर दिया जाता है, ठीक है, ये ऐसे कर दिया जाता है, तो अब इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा अगर हम नेस्टेड। लेकिन फिर क्या होता है, अगर इसके स्कोप में बात की जाए तो ये भी तो इसका ही अंदर ही आ रहा है। मेनली क्या होता है कि जैसे तुमने कोई भी लूप लगाया तो उसका लूप जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ एंड हो रहा था वहां तक लगता है। लेकिन अगर उसी के अंदर नेस्टेड लूप लगा देता है तो नेस्टेड लूप लगा होता है तो नेस्टेड लूप का अलग स्कोप हो जाता है, और जो तुमने बाहर वाला जो तुम्हारा लूप था वो अलग लगा देता है। यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब तुमको ये सारी चीजें हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, समझो, देखो, जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम लिख रखा, ठीक है, इंट एक्स वैलिड फंक्शन एफ, इंट एम फ्लोट एक्स वाई, इंट ये लिख रखा है, इंट जे, ठीक है, ये बूलियन टी, ठीक है। अब देखो, अब पहले हमारे फंक्शन कितने हैं, पहले हमारा फंक्शन कितना है, पहला हमारे फंक्शन कितने हुए, पहला ये इंट 1, फिर दूसरा वैलिड ये वाला, इसका स्कोप, पहले ये वाला फंक्शन है ना, इसका स्कोप, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा होगा, ये है ना, तीसरा ये हो गया कि नहीं हो गया।
और दूसरा अच्छा इसका फिर ये अच्छा फिर तीसरा इसका इस एफ का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला के यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा इसका कहाँ से कहाँ तक, इसका यहीं पर है, ठीक है, इसका यहीं पे, ठीक है। देखो अब देखो क्या इसका सिंबल टेबल कैसे बनते हैं, सिंबल टेबल कैसे बनाते हैं देखो। अच्छा सिंबल टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या हुआ हमारा एक्स लिखा वेरिएबल और ये इंट, ठीक है, वेरिएबल इसका और ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है, ठीक है। और दूसरा एफ हमारा का ये वाला एफ कैसा फंक्शन है, ये कैसा, ये इसका टाइप कैसा है, वाइड है, ठीक है, इसका टाइप कैसा वाइड है ना, इसका टाइप कैसा वाइड है। अच्छा तीसरा फंक्शन क्या है हमारा जी टाइप क्या है इंट, और ये कैसा फंक्शन है एफएन फंक्शन नहीं फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब हमारा क्या है सिंबल टेबल ऑफ एफ, सिंबल टेबल ऑफ एक्स में सिंबल टेबल ऑफ एक्स में क्या करते हैं, एक्स में करते हैं, ठीक है। एक्स पहले हमारा क्या एक्स हुआ, दूसरा क्या है वाई, एक्स एंड वाई है, ठीक है। हमारा क्या है वेरिएबल, दूसरा हमारा क्या इंट और इंट, ठीक है। लास्ट में ये यार देखो आई इसके अंदर भी हमारा क्या हुआ, एक ही दूसरा फंक्शन है, तो क्या हुआ दूसरा फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा आई एंड जे, ठीक है। अच्छा सिंपल टेबल ऑफ जी का क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बुलियन टी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा यार सारी चीजें, जैसे अभी ने सिंपल टेबल का जो वो एग्जाम्पल लिया था सेम टू सेम वैसे ही था, ठीक है। मेन क्या था कि इसकी स्कोप बताना था इसमें, ठीक है। अच्छा जो ये हमारा स्कोप होता है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक स्कोप होता है, दूसरा क्या होता है डायनेमिक स्कोप। क्या होता है स्टैटिक स्कोप, दूसरा क्या होता है डायनेमिक स्कोप, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोप पढ़ लेना यार, स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोप बहुत सरल होते हैं, थ्योरी है, ठीक है। स्टैटिक इसका होता है जो हमारे ग्लोबल आइडेंटिफायर होते हैं वो केस में रेफर करते हैं, वो स्टैटिक में करते हैं, जो क्या बोलते हैं जो स्टैटिक्स और ये ग्लोबल होते हैं, इनका कहां से कहां तक स्कोप होता है, ठीक है, इनका कहां से कहां तक स्कोप होता है वो हमारे क्या होते हैं डायनेमिक स्कोप होते हैं। क्या होते हैं डायनेमिक स्कोप होते हैं, ठीक है। पढ़ लेना यार, ये पढ़ लेना, ये सारे नोट्स अच्छे से हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो अच्छे से। अगर नोट्स चाहिए हो तो बता देना यार, भेज देंगे, ठीक है। अच्छा एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, द इंफॉर्मेशन नीडेड बाई अ सिंगल एग्जीक्यूशन और सिंगल एक्टिवेशन ऑफ अ प्रोसीजर इज मैनेज यूजिंग अ कंटिन्यूअस ब्लॉक स्टोरेज इज कॉल्ड द एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है यार, मेनली क्या होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है कि जो हमारी मेनली क्या होता है कॉन्टिन्यूस जो ब्लॉक होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ स्टोरेज होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। क्या होता है रिकॉर्ड को क्या करते हैं हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जब हम रिकॉर्ड को जो मेंटेन करते हैं पर किसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किसका सिंगल एग्जीक्यूशन का, किसका सिंगल ना, जो सिंगल एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड का मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसको जो सिंगल मेन क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक होते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ स्टोरेज होती है, ठीक है। जो हमारी कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ स्टोरेज होती है उनके अंदर क्या होता है कि हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अब रिकॉर्ड को जो मेंटेन करते हैं तो जो हमारा किसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सिंगल एग्जीक्यूशन का, उसी को क्या बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं। नहीं समझ में आया देखो समझाते हैं। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, मेनली कॉन्टिन्यूस जो ब्लॉक होती हैं, ठीक है, उनमें कॉन्टिन्यूस जो ब्लॉक होती हैं, कॉन्टिन्यूस जो ब्लॉक होती है उनमें क्या करते हैं कि हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, ठीक है। पर रिकॉर्ड किसका मेंटेन करते हैं, जो सिंगल एग्जीक्यूशन को होता है, ठीक है, जो सिंगल एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर होता है उनके रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इफ अ प्रोसीजर इज नॉन रिकर्सिव देन द एग्जिस्ट ओनली वन एक्टिवेशन ऑफ अ प्रोसीजर इज ओनली वन टाइम, ठीक है। अगर हमारी जो फंक्शन के अंदर हमारे जो वर्क है उसके अंदर अगर हमारा वो फंक्शन में क्या है वो नॉन रिकर्सिव है, क्या है जो हमारा कोई भी प्रोसीजर है उसका वो जो हमारा कोई भी प्रोसीजर है उसमें क्या होता है वो नॉन रिकर्सिव है, तो उसमें जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होती है वो क्या होती है सिर्फ एक होती है, सिर्फ क्या होती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारी जो होगी वो एक होगी, ठीक है। दूसरी क्या होती है वेयर इफ द प्रोसीजर इज whereas if procedure is recursive several the activation that process may be active at the same time, ठीक है। अगर हमारा क्या होता है कि जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो अगर क्या बोलते हैं कि नॉन रिकर्सिव है तो उसमें जो हमारे जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होते हैं वो सबके लिए क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, जो क्या होते हैं सेवरल एक्टिवेशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना। अच्छा देखो देखो जो हमारे पास नॉन रिकर्सिव है तो उनके एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होते हैं एक होते हैं, और जो रिकर्सिव होते हैं उनके क्या होते हैं सेवरल एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ द एलमोस्ट ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैन बी डिटरमाइंड एट ए कंपाइल टाइम, ठीक है। जो हमारे मेन चीज क्या होती है कि जो हमारे किसी भी साइज की किसी जो हमारी साइज ऑफ फील्ड्स की कोई भी साइज है जो हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, अगर एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ठीक है, वो क्या करता है किसी भी फील्ड है फील्ड की अगर हमें साइज पता करना है, किसी भी फील्ड की साइज पता करना है तो हम कंपाइल टाइम पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड के थ्रू उसकी हम उसका हम साइज पता कर सकते हैं कि कितने एमबी का क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, मेन क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड के माध्यम एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड की साइज पता करना है तो वो भी सब पता कर सकते हैं किसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ठीक है। अगला क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन इज एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड अ मैनर दैट इनेबल इजी एक्सेस टू एग्जीक्यूशन टाइम। यार कोई भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, वो उसके बाद उसका एक्सेस करना हमारे लिए काफी इजी होता है, क्योंकि हमारी सब फील्ड क्या होती हैं, एक दूसरे से लिंक होती हैं। ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड के जो हमारी मेन पैरामीटर्स होते हैं वो कौन से हैं, इसको देखते हैं ना। अच्छा देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न वैल्यू। कौन होता है सबसे पहले, रिटर्न वैल्यू होता है। दूसरा कौन सा होता है, एक्चुअल पैरामीटर होता है। तीसरा क्या होता है, कंट्रोल लिंक होता है। चौथा क्या होता है, एक्सेस लिंक। पांचवा क्या होता है, मशीन स्टेटस। दूसरा क्या होता है, लोकल डेटा। और अगला क्या होता है तो टेम्परेरीज ना। तो क्या कहता है, ये फॉर्मेट होता है किसका, एक्टिवेशन रिकॉर्ड का। ठीक है, अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है टेम्परेरी क्या होता है, टेम्परेरीज क्या होता है कि टेम्परेचर्स आर यूज टू स्टोर टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, हम टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करने के लिए टेम्परेचर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगला होता है लोकल डाटा। कौन सा होता है, लोकल डाटा। लोकल डाटा कहता है होल्ड्स द डाटा आर द लोकल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। क्या लोकल, जो हमारा लोकल डाटा होता है वो क्या होता है, जो लोकल पोजीशन होते हैं उनके लिए हम लोकल डाटा का यूज करते हैं। ठीक है, अब होता है मशीन स्टेटस। क्या होता है, द फील्ड इज this field is used to store information about the state of the machine before the procedure is called the machine status। मशीन स्टेटस क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो मशीन स्टेटस क्या होता है, जो प्रोसीजर को कॉल करने से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मतलब प्रोसीजर मशीन स्टेटस क्या होता है कि जितने भी प्रोसीजर को कॉल करने से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है, वो मशीन स्टेटस के पास होती है। ठीक है, ये भी बात समझ में आई होगी यार अच्छे से ना। तो फिर क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सेस लिंक क्या होती है, ये ऑप्शनल होती है। क्या होती है, ऑप्शनल हो सकती भी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा तो क्या होता है, दिस फील्ड इज यूज टू बिफोर ऑफ नॉन लोकल डेटा होल्ड अनदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मेनली क्या होता है, दूसरे जो हमारे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड होते हैं उनकी जो रिकॉर्ड को स्टोर करता है वो कौन, इनके लिंकों को स्टोर करता है वो क्या कहता है, एक्सेस लिंक होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है, दिस फील्ड इज यूज टू बिफोर रिफर द नॉन लोकल डेटा होल्ड्स द अनदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जो नॉन लोकल डेटा होते हैं उनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड कौन, अनदर जो हमारे पास नॉन लोकल डेटा होते हैं, ठीक है, उनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड कौन करता है, वो हमारा एक्सेस लिंक। मेनली क्या होता है कि जो दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड होते हैं वो कौन रखता है, वो एक्सेस लिंक के पास होते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है कि कंट्रोल लिंक क्या होता है, ये भी ऑप्शनल होती है। ठीक है, ये हो भी सकती नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या होता है, दिस फील्ड पॉइंट्स ऑफ द एक्टिवेशन रिकॉर्ड बाय अ कॉलर। क्या होता है, जिस भी प्रोसीजर को कॉल किया जाता है, ठीक है, जिस भी प्रोसीजर को हम कॉल करते हैं उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को, उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को ये इंडिकेट करता है। कौन सा, कंट्रोल लिंक करता है। ठीक है, जिस भी एक्टिवेशन को हम कॉल करते हैं उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कौन इंडिकेट करता है, वो हमारा कंट्रोल लिंक करता है। ठीक है, अच्छा एक्चुअल फिर 6 नंबर पे कौन है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं कि दिस फील्ड इज यूज्ड टू कॉलिंग प्रोसीजर टू सप्लाई द पैरामीटर्स एंड कार्ड द प्रोसीजर। ठीक है, क्या होते हैं, जो कॉलिंग प्रोसीजर होते हैं इस फील्ड मतलब क्या होते हैं, जो हमारे पास कॉलिंग प्रोसीजर होते हैं उनको जो कॉलिंग प्रोसीजर होते हैं इस फील्ड के थ्रू हमारे पास जितने भी कॉल प्रोसीजर होते हैं उनको पैरामीटर ये प्रोवाइड कराता है। कौन, एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, फिर क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होता है, दिस फील्ड इज यूज टू द कॉल्ड प्रोसीजर इज रिटर्न अ वैल्यू इज कॉलिंग द प्रोसीजर। या जिसको हम कॉल करते हैं, ठीक है, उसका जो रिजल्ट हमारे पास आउटपुट रिटर्न होता है उस वैल्यू को कौन रखता है, वो रिटर्न वैल्यू उसको स्टोर करती है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, एक नोट क्या है कि हमारे पास द पॉइंटर कॉल्ड ECPE करंट इन्वायरमेंट पॉइंटर इज यूज टू पॉइंट द ऑफवर्ड्स इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ये क्या यार, इन सारी फील्ड जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये ऑप्शनल फील्ड जो हमारे पास जितनी भी फील्ड होती हैं इन सबको फील्ड को एक कोई ना कोई पॉइंटर स्टेट डिनोट करता है। इन सारे पॉइंटर को क्या बोलता है, जो ये पॉइंटर डिनोट करता है उस पॉइंटर को बोलते हैं CEP मतलब क्या होता है, करंट इन्वायरमेंटल पॉइंटर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा इस आपको। यार हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर ना। फिर क्या होता है यार, हमने क्या होता है कि सपोज कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कोई प्रोग्राम बनाया, अच्छा प्रोग्राम बनाया, जब कोई प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम मेनली क्या होता है, किस लैंग्वेज में होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है।
ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करता है कि उसको टारगेट कोड वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या हुआ कि इतना जो ये प्रोसेस हुआ इतना, उसमें क्या हुआ, अभी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ, मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे ही ये क्या होता है कि ये टारगेट को ये असेंबली कोड जब हमारा जब क्या होता है रन करने की कोशिश करेगा, जब रन करने जाएगा, तो इसको रन करने के लिए हमें क्या करेंगे, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। क्या करेगी, मेमोरी को जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मेमोरी को जब जरूरत पड़ेगी तो ये किसके पास जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा कि मुझे जो रन करना है मुझे वो मेमोरी चाहिए, ठीक है, उसके लिए मेमोरी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको मेमोरी ब्लॉक ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करा देता है कि आप इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में आप अपना कोड रन करवाइए, ठीक है। जो जहां जिस ब्लॉक ऑफ मेमोरी पे जो हमारा टारगेट कोड रन होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते हैं, उसी को हम रन टाइम स्टोरेज, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी स्टोरेज या रन टाइम स्टोरेज बोलते हैं। समझ में आया, नहीं समझाते। देखो यार, मेनली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी जब प्रोग्राम है, जब हमारा कोई भी प्रोग्राम है, वो मेनली क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड में, ठीक है, असेंबली कोड में जब कन्वर्ट कर देता है, तो कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको रन करने के लिए चाहिए टारगेट मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी क्या टारगेट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके लिए ब्लॉक ऑफ मेमोरी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो वहां पे उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी पे क्या होता है, हमारा टारगेट कोड क्या होता है, रन करता है, ठीक है, रन करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। तो उसी जहां पे मेमोरी हमारा ये टारगेट कोड जहां पे रन करता है उसी टाइम क्या बोलते हैं, रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आई वो समझ में आया ना यार, ठीक है। यही है प्रोग्राम नीड्स मेमोरी, यही है अब प्रोग्राम नीड्स द मेमोरी रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने समझ में आया ना, मेमोरी की जो नीड्स होती है, ठीक है, प्रोग्राम जो मेमोरी को जो नीड्स होती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम के लिए उसी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, वो उसी को क्या बोलते हैं, रन टाइम स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, ये मेनली क्या होता है, इसके ये कैसे रन करता है, कैसे क्या करता है, इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा, हाँ दिख रहा, ठीक है। पहले क्या होता है, सबसे पहले नीचे क्या होता है, कोड एरिया। क्या होता है, कोड एरिया। पहले क्या होता है, कोड एरिया। दूसरा क्या होता है, स्टैटिक या ग्लोबल डेटा। तीसरा क्या होता है, स्टैक डेटा। चौथा, अगला क्या होता है, हीप। अगला क्या होता है, हीप, है ना, ठीक है। अच्छा, हीप। अब मेरे को ये बात बताओ, ये क्या होता है, जो हमारा स्टैटिक और कोड एरिया होते हैं, ये क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, फिक्स्ड साइज एंड फिक्स्ड साइज को हमारे क्या करते हैं, होल्ड करता है। किसके, फिक्स्ड साइज को होल्ड करता है। और जो हीप और स्टैक होता है, ये कैसे होते हैं, ये डायनेमिक एलोकेशन होते हैं। क्या होते हैं, डायनेमिक एलोकेशन ना, ठीक है। अच्छा, जो हमारा कोड टारगेट था ना, टारगेट कोड, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा था, ये कोड एरिया, ये जहाँ पे जो वाला होता है, ये यहाँ पे कोड एरिया पे जाके ये स्टोर होता है, ठीक है। अगला क्या होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट या ग्लोबल डाटा होता है, वो कहाँ पे, ये जो हमारे पास कांस्टेंट या ग्लोबल डाटा होते हैं वो कहाँ, स्टैटिक ग्लोबल पे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो हमारा हीप और स्टैक होता है, ये क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं। और ये क्या होता है, जो हमारे स्टैटिक और ये कोड होती है, ये क्या होता है, फिक्स साइज के होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो ये होता है, हमारे ये ऊपर वाला क्या होता है, ये हायर एंड होता है, ये क्या होता है, लोअर एंड होता है, ठीक है। अच्छा, जो स्टैटिक ग्लोबल डाटा और ये कोड एरिया होती है, ये क्या होता है, कंपाइल टाइम पे करते हैं, रन होते हैं। और ये जो हीप और स्टैक होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे रन टाइम पे, ठीक है। अच्छा, जो हमारे लोकल डेटा होता है, उसके लिए हम जो हमारा लोकल डेटा होता है उसके लिए हम स्टैक यूज करते हैं। जो हमारा लोकल प्लस नॉन लोकल डेटा होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं, उसका हम हीप का यूज करते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड होते हैं यार मेनली, ठीक है, 2 मेथड पढ़ लेना बुक से कहीं से। तो एक होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एलोकेशन और दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, पढ़ लेना है इसको ना। अगला हम क्या करते हैं, हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, उसमें क्या आता है, कॉल बाय नेम, कॉल बाय रेफरेंस। ये यार पढ़ लेना, हम लोग सीएस के स्टूडेंट हैं, सब पीपीएस पढ़ के आए हुए हैं, तो क्या होता है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हमारा सबसे लास्ट, ठीक है, ये होता है एरर डिटेक्शन। यार ये ना भाई लिख के रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एरर डिटेक्शन ना, और इसकी रिकवरी ना। तो क्या होता है, एरर मेनली क्या होता है कि एरर क्या होता है, हमारे 2 टाइप का होता है। एक होता है कंपाइल एरर और दूसरा क्या होता है, रन टाइम एरर, ठीक है। अच्छा, कंपाइल टाइम एरर और दूसरा होता है रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर हमें पढ़ना है, ठीक है। रन टाइम एरर और दूसरा होता है कंपाइल टाइम। जो कंपाइल टाइम एरर होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है लेस्कल फेस एरर, दूसरा होता है सिंटैक्स फेस एरर, लास्ट वाला क्या होता है, सिमेंटिक फेस एरर, ठीक है। इनको ये एरर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनके बारे में कैसे रिकवरी की जाती है, यही पढ़ना है, ठीक है भाई। 10 मार्क्स का आता है, लिख के आना है इसको अच्छे से ना। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारे पास लेस्कल फेस एरर, ठीक है। लेस्कल फेस एरर क्या होता है आपको समझाते हैं, ठीक है। एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है।
जैसे यार जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम शानू है, ठीक है, इसकी क्या इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी है 5 है, ठीक है। पर तुमने यहाँ पे 5 लेंथ दिया, लेकिन इसमें क्या हुआ, तुमने जो नाम तुमने दूसरा ऐड किया सानू कुमार, तो सानू कुमार क्या हो जाता है कि यार देखो 10 इसकी जो लेंथ हो जाती है वो एक्सीड हो जाती है ना, 10 लेंथ हो जाती है, 10 की हो जाएगी ना इसकी स्ट्रिंग। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है, तो ये किसके अकॉर्डिंग ये वाली प्रॉब्लम को ये कौन सी एरर देता है, ये लेस्कल फेस एरर देता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द इलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे यार जैसे तुम वहां पे लिख रहे हो इंट, ये तुम्हारा सही है, अब तुम ये इसी में एट द रेट लगा दे रहे हो, तो ये तुम्हारा ये तुरंत कंप्यूटर बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला एड ये इलीगल कैरेक्टर नहीं लगा सकते हो ना, ठीक है। तीसरा क्या होता है अनमैच स्ट्रिंग, ठीक है, अनमैच्ड स्ट्रिंग तुम लगा दो यार कि स्ट्रिंग तुम्हारी मैच ही नहीं हो रही है। दूसरा और कमेंट, यार कमेंट क्या करते हैं, कमेंट ऐसे करते हैं है ना, कमेंट ऐसे करते हैं यहाँ पे लिख के फिर उसके बाद लिखते हैं, फिर कमेंट को क्या करते हैं फिर क्लोज कर देते हैं ना, ऐसे तो लिखते कमेंट। अब तुम इसको क्या करके यहाँ पे लगा दो, उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दो, तो ये ऐसी कमेंट तो मानेगा नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम इन सारी प्रॉब्लम को कौन बताया गया, इलॉजिकल फेस एरर करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज देखो सारी यहाँ पे देखो वाइड मेन लिखा है ना, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ इंट ए। अब यहाँ पे देखो ये आ गया कॉपीराइट भाई ये क्या करेगा, कॉपीराइट भाई लीगल है, सरासर झूठ है, तो इसको क्या करेगा, ये कट कर देगा, है ना। फिर क्या होगा एट द रेट होता है, कभी नहीं होता यार, है ना। फिर क्या होता है देखो ये ऐसे स्ट्रिंग बना दिया, है ना, स्ट्रिंग बना दिया, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद यहाँ पे ये लगा के बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे तो उसने ये तो लगाया नहीं, हाँ तो ये कैसे, ये वाला कमेंट कैसा है, गलत है कि नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसी जो हमारी ऐसी एरर आती है वो कौन बता रहा होता था, इलॉजिकल एरर्स, ठीक है। जैसे एज इक्वल टू 10 है, ठीक है, प्रिंट फिर मैंने फिर ये किया प्रिंट में ये लिख के सही, यहां तक तो सही था, उसके बाद तुमने एट द रेट क्यों लगा दिया, ये भी क्या है, इलीगल है। तो इसको कौन बताएगा, वो इलॉजिकल फेस एरर बताएगा। अच्छा इलॉजिकल फेस एरर बता दिया, अब क्या होता है इसको हम रिकवर कैसे करेंगे भाई, कंपाइलर कैसे इसको रिकवर करेगा, ठीक है। रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, रिकवर मेथड के हमारे क्या होता है इलॉजिकल फेस एरर की, पहला क्या होता है पैनिक मोड, क्या होता है पैनिक मोड, है ना। पैनिक मोड में क्या होता है हमारे पास एग्जांपल, जैसे क्या देखा, इंट ए 5b सम इंट ए कॉमा 5b कॉमा सम कॉमा फिर क्या एट द रेट फिर क्या जेड लिखा, ठीक है। अब बताओ मेरे को भाई इंट तो सही है, ए भी सही है, तो हमारा जो पैनिक मोड होता है ये कैसे रिकवर करता है, ये क्या करता है कि वन करेक्टर स्कैन लेफ्ट टू राइट, ये क्या करता है एक लेटर को क्या करता है स्कैन करता है, किससे लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहा, इसका ऐसे स्कैन कर रहा होता है, ठीक है। पहला क्या होता है पॉइंट होता है ये वन करेक्टर क्या होता है स्कैन करता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि आफ्टर मैचिंग द गिवन द टोकन, क्या जैसे हमारी स्ट्रिंग, जैसे हमारी ये स्ट्रिंग, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ये हुआ ये इंट लिखा है, वो यहाँ से लेफ्ट टू राइट इसको स्कैन करना शुरू किया, यहाँ पे आई सही है, इंट सही है, एन सही है, टी सही है। जैसे ये इतना सही हुआ तो उसको क्या कर देता है, ये टोकन दे देता है, क्या कर देता है, टोकन दे देता है, ठीक है, कि हाँ भाई तुम सही हो, आगे अंदर जा सकते हो, ठीक है। अगला क्या कहता है, इफ द वे आइडेंटिफायर स्ट्रिंग आर द नॉट मैचिंग देन द स्ट्रिंग एंड द आइडेंटिफायर आर द डिस्कार्ड एंड द स्टॉप एंड अदर कॉलम टू सेमी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे ए गया, ए तो सही था, इसको भी टोकन दे दिया, ठीक है, टोकन मिल गया। अब जैसे 5b के पास आया, किसके 5b के पास आया, 5b के पास आया भाई, ये कहीं डिक्लेयर हो सकता है, नहीं डिक्लेयर हो सकता ना, तो इसको क्या कर देगा, वो डिस्कार्ड कर देगा, क्या कर देगा, इसे डिस्कार्ड कर देगा। फिर वो जैसे ही कॉलम कहां तक का डिस्कार्ड करते जाएगा, जहां तक का उसको कॉलम लगा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ना शुरू करेगा, फिर सम के पास आया, अच्छा हाँ सम सही सही, तुम भी सही भाई। जैसे ही वो आया एट द रेट 2, क्या आया एट द रेट 2, तो उसको क्या करेगा, फिर वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ जाता है, ये क्या होता है पैनिक मोड से, उसको हम क्या करते हैं, उसका हम रिकवर करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना यार, मस्त समझ आया होगा, ठीक है। अगर अगला हमारा क्या होता है सेमेंटिक फेस एरर, क्या होता है सेमेंटिक फेस एरर, है ना। सेमेंटिक फेस एरर में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि मिसिंग पैरेंथेसिस एग्जांपल में, जैसे ये प्रिंट ऑफ लिखा, ये क्या लिखा, हमने हेलो लिखा, यहाँ तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दी, इधर नहीं लगाया ना, तो जो ऐसी जो हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ये इधर हमने बंदी क्लोज ही नहीं किया, तो ऐसी जो एरर आती है वो उसको कौन देता है, वो सिंथेटिक फेस एरर होता है ना। अगला क्या होता है A+B, जो हम क्या, अगला क्या होता है मिसिंग ऑपरेटर, यार जैसे A+B लिखा और इसमें यहाँ पे प्लस लगाने के लिए भूल गए सी में, ठीक है। तो ये ऐसी एरर कौन देता है, ऐसी एरर कौन सी एरर होती है, मिसिंग ऑपरेटर कौन देता है, सिंथेटिक एरर, ठीक है। अगला क्या होता है क्या होता है मिसस्पेल्ड इज कीवर्ड, ठीक है। अगर स्पेलिंग तुम्हारी मिस हो गई तो उसमें जैसे यार स्विच है, स्विच की क्या करेगा भाई, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है ना, तो क्या कर देगा स्विच, तो ये ऐसी एरर कौन बताएगा, सिंथेटिक एरर बताएगा। अगला क्या था कॉलन इन प्लेस इन सेमीकोलन, यार
इक्वल टू 1 लिखा है, ये क्या डबल कॉमा थोड़ी ना, ये नहीं होता है, हम क्या होता है सेमीकोलन लगाते हैं ना। फिर अगला क्या होता है स्टार ब्लैंक स्पेस, जैसे तुमने जैसे यहाँ पे कमेंट लिखा, अब कमेंट लगाने के बाद तुम इसको यहाँ पे सही है, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे कमेंट लगाया, यहाँ पे सही है। अब यहाँ कमेंट लगाने के ये वाला यहाँ पे होना चाहिए था, तुमने क्या कर जगह छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी एरर कौन होता है, ये सिंथेटिक फेज एरर होती है, ठीक है। रिकवरी फेज है, सबसे पहले क्या होता है पैनिक मोड। पैनिक मोड क्या कहता है, सिमिलर टू कैसे होता है इलेक्ट्रिकल फेज एरर के, जैसे कि हमारे को जैसे हमको सपोज हमको इसकी रिकवरी करनी है, तो यहाँ पे एस मेरा सही है, तो ये एस को टोकन दे, एस का सही है, डब्ल्यू सही है। जैसे ये यहाँ पे से हम गलत मिलना शुरू करेगा, वैसे ही क्या करेगा वो इसको डिस्कार्ड कर देगा, क्या कर देगा डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। वो आगे बढ़ जाएगा जहां पे हमारा सेमीकोलन लगा हुआ, ठीक है। अगला हमारा क्या होता है पास लेवल रिकवरी। पास लेवल में क्या होता है when a person encounter error in it perform a necessary action in remaining input and pass rest of input, ठीक है। वो क्या करता है कि जैसे सपोज क्या होता है कि हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल है, तो प्रिंटअप को क्या किया, वो स्कैन करना शुरू किया, उसके ये प्रिंटअप होना सही तो उसको सही जाने देगा, जैसे हेलो के पास आएगा ये भी जाने देगा। जैसे यहाँ पे इसके पास ये क्या होता है कि ये ब्रैकेट हमारा क्या है क्लोज नहीं है, तो उसको यहाँ पे आके रुक जाएगा, वो जैसे रुक जाएगा तो इसको क्या इसके परफॉर्म कर देगा, और बाकी के जितने भी हमारा बाकी का आगे का प्रोग्राम लिखा होगा उसको क्या कर देता है प्रोग्राम में डाल देता है, ठीक है। जितना भी हमारा जहां पे मतलब जो हमारी मेनली क्या होता है कि पास लेवल रिकवरी में क्या होता है कि जैसे कि हमारे का प्रोग्राम लिखा हुआ, ठीक है, उसको क्या करता है वो स्कैन करते हुए चलता है, फिर उसमें कहाँ पे जहां पे वो एरर को दिखाई देता है वहीं पे वो रुक जाता है, लेकिन जो लास्ट वाली स्ट्रिंग लिखी जो उसके आगे भी जो जितना भी प्रोग्राम होता है वो उसके साथ भी स्कैन करके उसको पास में डाल देता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्या होता है एरर प्रोटेक्शन। एरर प्रोटेक्शन में क्या होता है ऐड एक्स्ट्रा ग्रामर प्रोटेक्शन एंड मेक आर्गुमेंटेड ग्रामर एंड पास इनपुट, ठीक है। या जैसे कोई भी तुम प्रोग्राम जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है उसके साथ क्या ग्रामर अटैच होती है, ठीक है, ग्रामर अटैच होती है, तो उसके तो क्या करता था उसको मेनली क्या होता था ये आर्गुमेंटेड ग्रामर में, जैसे कि तुमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसका तुमने उसका डिक्लेरेशन भूल गए, ठीक है, डिक्लेरेशन भूल गए, तो उसके साथ ग्रामर तुमने ऐड नहीं की। जब ग्रामर को ऐड नहीं की तो क्या करता है कि एरर प्रोटेक्शन क्या करता है कि उसके जैसे ही तुमने ग्रामर के जैसा तुमने प्रोग्राम है उसके हिसाब से आर्गुमेंटेड ग्रामर लगा के उसके प्रोग्राम को करेक्ट कर देता है, ठीक है। ये ग्लोबल कनेक्शन ये क्या होता है ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है इंप्लीमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसलिए ये पॉसिबल नहीं होता। अगला क्या होता है सेमेंटिक फेज एरर। सेमेंटिक फेज एरर में क्या होता है कि जैसे क्या होता है इनकम्प्लीटली टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, जैसे हमारे पास एक क्या है इंट है, दूसरा भी क्या है फ्लोट हो गया, अब इन दोनों के बीच में हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसा क्या होता है ये सेमेंटिक फेज एरर होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या होता है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, जैसे यार कि जैसे कि इंट इक्वल टू ए और बी लिखा है, सम इक्वल टू ए बी को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। जैसे ही कि इंट इक्वल टू ए और बी लिखा, अब सम इक्वल टू ए बी को कॉल कर लिया, लेकिन देखो सम को हमने कहीं पे डिफाइन किया नहीं किया ना, तो ऐसी जो एरर होती है वो कौन बता रहा होता है सेमेंटिक एरर बता रहा होता है। अगला क्या होता है नॉट मैचिंग द एक्चुअल आर्गुमेंट विद द फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है, एक्चुअल में मैचिंग नहीं होती। जैसे कि हमने क्या हुआ जैसे कि हमने एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि क्या इंट इक्वल टू ए और ए ये लिखा ए और ये क्या बोलते हैं एरे में 10 और ये कॉमा बी, ठीक है, यहाँ पे ए इक्वल टू बी। अब बताओ ए इक्वल टू बी कैसे हो सकता है यार, ए क्या होता है कि ए हमारा ए एरे है और दूसरा क्या होता है इंट टाइप का है, तो वो कैसे इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो जो ऐसी टाइप की एरर्स होती हैं तो उनके क्या होता है ये नॉट इस टाइप की एरर्स होती है सेमेंटिक फेज एरर होती है, ठीक। इसको रिकवर कैसे किया जाता है, इसको रिकवर किया जाता है सिंबल टेबल की मेथड से, किसके सिंबल टेबल की अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप समझ में सारा आ गया होगा। एक बार क्या करेंगे यार आप अपने बुक से एक बार रीडिंग कर लेना, बुक या कहीं से भी दवाई या नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना, बस हो जाएगा यार। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो फिर यार अच्छा सा कमेंट कर दो और फिर लाइक और शेयर तो जरूर कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो अच्छा लगा हो तो। ऑल दी बेस्ट।